Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Brain Root series, and here's a book, AI Artificial Intelligence. Children, today we are going to start with chapter number 3 and the name is What is Machine Learning? So let's learn what is machine learning. In this chapter we are going to learn about artificial intelligence models. What is deep learning, difference between ML and DL, machine learning, interconnection between AI, ML and DL, and application of machine learning and deep learning, ML and DL. So the aim of AI is to stimulate the human attributes of logical intelligence, reasoning and knowledge अचीवमेंट्स इन मशीन. सो आप इतने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं, आपको ये पता होगा कि एआई जो है उसका जो मेन एम है वो क्या है, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को मशीन में डालना, उसके लॉजिकल इंटेलिजेंस को, रीजनिंग को, नॉलेज को, इन सब चीज़ों को मशीन्स में डालना, मशीन्स को ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट बनाना. सो वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग हाउ दिस वर्क इन द फॉर्म ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट्स, और हमने इसके बारे में एक्सपीरियंस भी कर रखा है थ्रू वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे कि सीरी, एलेक्सा और चैट बोट्स. सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स? So artificial intelligence refers to the technique that enables computer to mimic human intelligence. ये एक ऐसा टेक्निक है जो हेल्प करता है कंप्यूटर को मिमिक करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस को, मीन्स ह्यूमंस की आवाज़ को, ह्यूमंस को मिमिक करने में जो है ये हेल्प करता है. एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन वर्क ऑन एल्गोरिदम. ये जितने भी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन है ये वर्क करते हैं एक एल्गोरिदम पे. एल्गोरिदम्स क्या है? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स. इन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है. दैट कैन बी ट्रेन बाई राइटिंग कोड्स, जिन्हें ट्रेन किया जा सकता है कोड्स लिखने के बाद टू प्रोड्यूस इंटेलिजेंट आउटपुट, इंटेलिजेंट आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. देयर आर टू अप्रोचेस टेकन बाय प्रोग्रामर्स व्हेन बिल्डिंग एआई मॉडल्स. दो अप्रोचेस हैं जो लिए जाते हैं प्रोग्रामर्स के द्वारा जब एआई मॉडल्स को बिल्ड किया जाता है, एज डिस्कस बिलो. पहला है रूल बेस्ड एप्लीकेशन और दूसरा है लर्निंग मॉडल. सो हियर इज रूल बेस्ड एप्लीकेशन एंड द नेक्स्ट वन इज लर्निंग बेस्ड अप्रोच. व्हाट इज रूल बेस्ड अप्रोच? So a system that accomplishes artificial intelligence through a rule based model is known as rule based AI system. ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, अकम्प्लिश करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रूल बेस्ड मॉडल के रूप में, उसे हम रूल बेस्ड एआई सिस्टम कहते हैं. अब अंडर द रूल बेस्ड अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर द डेवलपर फीड्स डेटा अलॉन्ग विद सम ग्राउंड रूल्स टू द मॉडल. सो यहाँ पे क्या करता है डेवलपर जो है कुछ रूल्स देता है, रूल्स प्रोवाइड करता है डेटा के साथ. द मॉडल गेट्स ट्रेन विद दीज इनपुट्स एंड गिव्स आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिक्शंस और एक्शंस. सो मॉडल क्या करता है, परफॉर्म करता है, इसे ट्रेन किया जाता है इन सब चीज़ों के साथ, एंड ये आंसर जो है इन प्रेडिक्शंस या फिर एक्शंस के फॉर्म में देता है. इन शॉर्ट, अ रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूसेस प्री डिफाइंड आउटकम. अगर हम इन शॉर्ट की बात करें सो ये जो रूल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये प्रोवाइड करता है प्री डिफाइंड आउटकम्स. ये प्री डिफाइंड आउटकम्स को प्रोवाइड करता है दैट आर बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स, जो एक सेट ऑफ रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, कोडेड बाय डेवलपर्स, जिन्हें कोड करते हैं डेवलपर्स. फॉर एग्जाम्पल, A system is developed to identify emails. एक सिस्टम डेवलप किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए ईमेल्स को by finding keywords, keywords फाइंड करके. If the system finds an email, अगर ये जो सिस्टम है ईमेल्स को ढूंढ लेता है containing the word bill या फिर invoice, it forwards the email to the account department. ये क्या करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट को वो सारे ईमेल्स फॉरवर्ड कर देता है. Next comes learning model. So a system that accomplishes artificial intelligence through machine learning. तो यहाँ पे हम रूल बेस्ड लर्निंग कर रहे थे, यहाँ पे मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं या फिर डीप लर्निंग, इसे हम कहते हैं लर्निंग मॉडल.
इन दिस अप्रोच, अब इस अप्रोच में क्या होता है, जो मशीन लर्नर है वो खुद से लर्न करता है। एंड दिस अप्रोच इज ऑफन रिफर्ड टू एज ब्लैक बॉक्सेस। इस अप्रोच को ब्लैक बॉक्सेस कहा जाता है, एज इट इज नॉट एंटायरली क्लियर, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है हाउ दिस सिस्टम टेक्स प्लेस, ये कैसे जो है ये सिस्टम जो है अपनी जगह ले रहा है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर एप्लीकेशंस वेयर इट कम्स टू मेकिंग अ डिसीजन। ये जो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है एप्लीकेशंस के लिए जब उन्हें डिसीजन लेना होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, मेडिकल या फिर मिलिट्री रीजंस का, एज दिस अप्रोच रिमेन्स अनरिलायबल, जैसे कि अप्रोच अनरिलायबल होता है। नेक्स्ट कम्स मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग क्या करता है, एनेबल करता है मशीन्स को, इम्प्रूव करता है टास्क पे विथ एक्सपीरियंस, मीन्स एक्सपीरियंस के साथ ये टास्क में इम्प्रूव करता रहता है। द मशीन लर्न्स फ्रॉम द डेटा फेड टू इट, जो ये जो मशीन्स है ये क्या करता है, जो भी डेटा इन्हें फीड किया जाता है उससे वो लर्न कर लेता है चीज़ों को वाइल ट्रेनिंग, एंड यूजेज इट फॉर कैरिंग आउट टास्क, और इसे यूज़ करता है टास्क को कैरी ऑन करने के लिए, एंड गिविंग दैट डिजायर्ड आउटपुट, और एक डिजायर्ड दिया गया आउटपुट देने के लिए। इट ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट इट्स मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स को ये सुनता है, एंड कंसिडर्स द एक्सेप्शंस टू, और उसके जो भी एक्सेप्शंस है उसे भी कंसिडर करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे है, वंस द ML एल्गोरिदम हैज सीन व्हाट अ बनाना लुक्स लाइक मेनी टाइम्स, एक बार जो ये मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है उसने अगर देख लिया कि बनाना कैसा दिखता है, सो क्या करेगा, इट हैज़ बिन ट्रेन ऑन द फीचर ऑफ द बनाना, उसे बनाने के फीचर पर ट्रेन कर दिया गया है। When a new fruit is presented, it can then compare the attributes, लेकिन जब, क्योंकि उसने सीख लिया है, आप कोई नया फ्रूट अगर उसके सामने रख देंगे तो वो क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा उसके एट्रीब्यूट्स को अगेंस्ट द लर्न फीचर, जो लर्न फीचर है उसके अगेंस्ट, एंड क्लासिफाई करेगा फ्रूट को कि दिस फ्रूट इज नॉट अ बनाना। नेक्स्ट कम्स डीप लर्निंग। सो डीप लर्निंग मीन्स DL, ये एक एग्जाम्पल है लर्निंग बेस्ड अप्रोच का, एंड इट इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। ये क्या करता है, एनेबल करता है एल्गोरिदम को टू ट्रेन इटसेल्फ, खुद को ट्रेन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए टास्क विथ अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ किया जाता है। सिंस द सिस्टम हैज़ गॉट अ ह्यूज सेट ऑफ डेटा, क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें काफ़ी सारे डेटा को यूज़ किया जाता है, इट इज़ एबल टू ट्रेन इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग, ये क्या करता है, ये जो है अपने आप को ट्रेन कर सकता है मल्टीपल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ, एंड वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और एक साथ वर्क करके एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकता है। इन शॉर्ट, अगर हम इन शॉर्ट की बात करें तो DL रिफर्स टू एन AI मॉडल। DL क्या है, एक AI मॉडल है वेयर द फीचर्स, पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ डेटा आर नॉट डिफाइंड, जहाँ पे ये जो फीचर्स है, पैटर्न्स हैं या जो रिलेशनशिप्स है डेटा को का वो डिफाइंड नहीं है बाय द डेवलपर। Now what is the interconnection between AI, ML and DL? क्या interconnection है इन तीनों के बीच में? So AI is the umbrella term which includes both DL and ML. So AI क्या है, ये एक umbrella term है जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं, ML और DL आते हैं। On the other hand, DL is a very specific learning approach, ये काफ़ी ज़्यादा specific learning approach है। It is a subset of ML, ये ML का एक सबसेट है बिकॉज इट इंक्लूड्स मल्टीपल ML एल्गोरिदम्स, क्योंकि यहाँ पे ML में बहुत सारे लर्निंग एल्गोरिदम्स है। ऑल ML एंड DL एल्गोरिदम्स आर AI एल्गोरिदम्स, ये दोनों ही AI एल्गोरिदम्स हैं, बट नॉट ऑल AI बेस्ड एल्गोरिदम्स आर ML और DL, लेकिन जितने भी AI एल्गोरिदम्स हैं वो ML DL नहीं होते। बट ऑल DL एल्गोरिदम्स आर ML एल्गोरिदम्स, लेकिन जितने भी DL एल्गोरिदम्स है वो ML एल्गोरिदम होते ही होते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऑफन यूज मशीन लर्निंग। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कंप्यूटर विजन है या जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग को या फिर डीप लर्निंग को टू फंक्शन, काम करने के लिए। सो हियर यू कैन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाउ प्रोग्राम विद द एबिलिटी टू लर्न एंड रीजन लाइक ह्यूमन,
Machine learning algorithm with the ability to learn without being explicitly programmed, and deep learning, it's the subset of machine learning in which artificial neural network adapt and learn from vast amount of data. So आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोनों पार्ट हैं. मशीन लर्निंग का पार्ट है डीप लर्निंग, पर डीप लर्निंग का पार्ट मशीन लर्निंग नहीं है. डिफरेंस बिटवीन ML and DL. So all the three terms AI, ML and DL are often used interchangeably. इन्हें एक दूसरे के बाद इंटरचेंज करके यूज किया जाता है इन तीनों टर्म्स को. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है इन तीनों अप्रोचेस के और गोल्स के बीच में. अब इन समरी AI इज वेरी ब्रॉड टर्म. अगर हम समरी में देखें तो AI काफ़ी बड़ा एक टर्म है जिसे यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी सिस्टम को दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट यूजुअली रिक्वायर द इंटेलिजेंस. जो ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकता है जो क्या कर सकता है, यूजुअली ज़रूरी होता है इंटेलिजेंस, रिक्वायर द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है. ML इज अ सबसेट ऑफ AI. ML क्या है? AI का एक पार्ट है. वेयर DL इज द सबसेट ऑफ ML, जहाँ पे और यहाँ पे DL क्या है? ML का एक पार्ट है. द फॉलोइंग आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ML एंड DL. तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे दिया गया है. तो अगर हम डेटा की बात करें तो ये क्या करता है, ये मशीन लर्निंग ये परफॉर्म करता है, परफॉर्म वेल एंड स्मॉल एंड मीडियम साइज डेटा. कम डेटा में, मीडियम साइज डेटा में भी अच्छे से परफॉर्मेंस देता है. एंड डीप लर्निंग क्या करता है, इसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या है, ये ट्रेंड होते हैं फीचर्स के थ्रू डेटा के, जो क्या करता है विच आर मैनुअली आइडेंटिफाइड बाय द डेवलपर, जिन्हें मैनुअली डेवलपर्स आइडेंटिफाई करते हैं. बट इन केस ऑफ डीप लर्निंग इट एक्सट्रैक्ट्स फीचर्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डेटा. ये क्या करता है, फीचर्स को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है डेटा से. अब हम ट्रेनिंग टर्म्स की अगर बात करें तो जो मशीन लर्निंग है इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू ट्रेन, इससे कम समय चाहिए ट्रेन करने के लिए. एंड डीप लर्निंग नीड्स मोर टाइम टू ट्रेन. लेयर्स पे आते हैं अगर हम तो इट हैज़ अ लोअर नंबर ऑफ लेयर्स. इसमें मशीन लर्निंग में कम नंबर ऑफ लेयर्स हैं एंड यहाँ पे डीप लर्निंग में ज़्यादा नंबर ऑफ लेयर्स हैं. कॉस्ट की अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग इज रिलेटिवली लेस कॉस्टली, मीन्स ये कम कॉस्टली है, और जो डीप लर्निंग है वो ज़्यादा कॉस्टली है. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन एंड डीप लर्निंग. सो फॉलोइंग आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ मशीन एंड डीप लर्निंग. यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं मशीन और डीप लर्निंग के. क्या है वो? इंटेलिजेंट एजेंट्स, नेचुरल लर्निंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स, कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, एडवर्टाइजिंग बाय ई-कॉमर्स, drug discovery, deep diagnosis, robotic surgery, healthcare, algorithmic trading, portfolio management and fraud detection, financial services, safety monitoring, air traffic control, transport, sentiments analysis and filtering, spam, social media. So these are machine learning and deep learning applications. Now children, let's move on to let's recall. Artificial intelligence refers to a technique that enables computers to mimic human intelligence. There are two approaches taken by programmers when building AI models. They are rule-based approach and learning models. A system that accomplishes artificial learning through a rule-based model is known as rule-based AI system. A system that accomplishes artificial intelligence through machine learning or deep learning is known as learning model. Machine learning enables machines to improve tasks with experience. The machine learns from data fed to it while training and uses it for carrying out tasks and giving desired output. Deep learning is also an example of learning-based approach. It is a subset of machine learning. It enables an algorithm to train itself to perform tasks with vast amount of data. All ML and DL algorithms are AI algorithms, but not all AI-based algorithms are ML or DL. But all DL algorithms are ML algorithms. So now children, let's quickly move on to book exercise, which is exercise time. So here children, the first question is, dash is not an approach of AI model.
Is it rule-based approach, machine learning approach, both A and B, or none of these? So here the correct answer is machine learning is not an approach of AI models. Now the second one is in dash approach, machine learns itself. Is it learning model, rule based, or both A and B, or none of these? So it is learning models. Rest you have to do yourself. Now children, let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is algorithms are also called models that can be trained by writing codes to produce intelligent output. Second one, a system that accomplishes artificial intelligence through a rule-based model is known as rule-based AI system. Do the rest yourself. Next, C exercise, write true or false for the following. First one is a rule-based artificial intelligence produces predefined outcomes that are based on a set of rule codes coded by developers. Yes, this is true. Second one, DL performs well on smart to medium sized data. This is false. It needs a large size data. So do the rest of the questions yourself, children. Now let's move on to D exercise. Here you have to give one example of each of the following rule based approach, ML or DL. So you have to do this yourself. Read the chapter again and do it. And with this we have completed the chapter, children. I hope you enjoyed learning it. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.